श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है भिक्षु शंकरानंद जी महाराज। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की सन 1930 के लगभग की बात है। कनखल में सूरतगिरी के बंगले के दूसरी ओर अटल अखाड़े का एक खंडहर है। भिक्षु शंकरानंद जी उसी में एक चबूतरे पर टाट बिछाकर रहते थे। शरीर पर लंगोटी मात्र थी, उद्दीप्त ललाट, सिर पर आगे की ओर बाल नहीं थे। हंसते हुए उन्होंने पूछा, कैसे आए? मैंने कहा, आपके दर्शन के लिए आया। हंसी और तेज हो गई। वे बोले, अपना दर्शन करो, आप ही हो, इसके लिए आने की क्या आवश्यकता है? मुझे वेदांत के संस्कार थे, बात अच्छी लगी। वे बाल्यावस्था से ही सत्यनिष्ठ थे। एक बार जो कह देते उस पर दृढ़ रहते और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते। ज्ञात हुआ कि वे 24 घंटे में केवल एक बार ही खाते हैं। भिक्षु शंकरानंद जी ने हरिद्वार कनखल के अनेक महात्माओं से श्रुति एवं दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वे अध्ययन करने के लिए उसी के पास चले जाते थे। उन्हें अपनी श्रेष्ठता का कोई अभिमान नहीं था। अभिमान जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान से वंचित रखता है। बता दिया स्वामी जी ने कि अभिमान जो है जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान से वंचित रखता है। उन्होंने मुझसे भी भागवत का 11 स्कंद, 7वां स्कंद सुना और फिर रासलीला का प्रसंग भी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। ज्ञान संदेश के रूप में उनसे मुझे भागवत सुनने की दक्षिणा भी प्राप्त हुई। वह ज्ञान संदेश था। ये बता रहे हैं स्वामी जी कि क्या ज्ञान संदेश था। तो ये बता रहे हैं कि वह ज्ञान संदेश था कि तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन अद्वैत तत्व हो। यह निश्चय कर लो कि मैं जीव नहीं हूँ। कुछ चमत्कार सा ही हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि उस दिन के पश्चात मुझे यह भ्रम कभी नहीं हुआ कि मैं जीव हूँ। वे केवल सत्संग विचार एवं चिंतन से ही तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते थे। वे केवल सत्संग विचार एवं चिंतन से ही तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते थे। उन्हें कल्याण का यह प्रचार पसंद नहीं था कि बात बात में भगवान दर्शन देने आ जाते हैं। उनका कहना था कि इन बातों से स्वतंत्र चिंतन के उदय में बाधा पड़ती है और मनुष्य भटक जाता है। एक बार जब मैं कनखल गया तो वे उस खंडहर में नहीं थे। वे बड़ी नहर से निकलने वाले बम्बे के पास एक छोटे से बगीचे में रह रहे थे। बड़ी नहर से निकलने वाले बम्बे के पास जो छोटा वो होता है जैसे नाली टाइप। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उसके पास जो था, एक छोटे बम्बे के पास एक छोटे से बगीचे में रह रहे थे। अत्यंत कृश एवं रुग्ण थे। उनसे मिलने पर ज्ञात हुआ कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने भिक्षा में उन्हें विष दे दिया था और लोगों ने उनको उस खंडहर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। वे उसके बाद 6 महीने तक उसी बगीचे में रहे तथा परवल के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते थे। पानी भी परवल का ही पीते थे। परवल में विष पचाने की अद्भुत शक्ति है। अच्छा, परवल में विष पचाने की अद्भुत शक्ति है। मैं यथाशक्ति
उनकी सेवा करता था। धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगे। वे कहा करते थे, यह मिथ्या शरीर रहे रहे जाए जाए। अच्छा, स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई वो ये कहा करते थे कि यह मिथ्या शरीर रहे रहे जाए जाए, इसके रखने का अथवा त्यागने का प्रयास दोनों अज्ञान है। रखने का भी और त्यागने का भी, दोनों जो प्रयास हैं वो अज्ञान हैं। उस विषग्रस्त अवस्था में भी उनका ललाट शीशे की तरह चम चम चमकता था। मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी। भिक्षु जी का शरीर छूटने के कुछ मास पूर्व अतिशय आसक्त हो गया था। अच्छा, घुटनों में अत्यधिक पीड़ा थी। एक बांस की बड़ी लकड़ी के सहारे उठते चलते थे, परंतु उनके मुखमंडल पर कभी ज्योतिर्मय दिव्य तेज उन्हें, हाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि पर उनके जो मुखमंडल पर वही ज्योतिर्मय दिव्य तेज था, आंखों में वही चमक, वही विनोदपूर्ण हास परिहास। वे एक अद्भुत संत थे। उनका जीवन एक रस था। बहुत बढ़िया भगवान। ये हमारा जो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है, वो पावन प्रसंग जो हमारा ग्रंथ है उसके पृष्ठ नंबर 145 से 165 तक का प्रसंग है ये। और ये भगवान नेक्स्ट जो हमारा शीर्षक चलेगा उसका नाम है शास्त्र का उद्देश्य। शास्त्र का उद्देश्य। तो भगवान इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।